तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम देखते हैं चैप्टर वाइज ग्रामर के रूल्स और उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेशंस। तो हमने अब तक दो चैप्टर पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था पिछली बार वो था कंडीशनल सेंटेंस। जिससे कि यह एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स ने भी, तो इस सभी सेक्शन में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कॉमन एरर के सेक्शंस में इसे डाला जाता है। तो हम इस पे बेस्ट कॉमन एरर्स के 20 क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि ऑलमोस्ट सभी इससे जो 3 रूल होते हैं कवर हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही वेयर यू आई वुड हैव गिवन माई कार। यदि मैं उसके जगह पे होता तो मैं अपनी कार उसे दे देता। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हमने पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाके ग्रामर सेक्शंस वाले प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देख ले। जो रूल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमने पढ़ा था कि यदि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, यानी कि वेयर से जब सेंटेंस होता है तो यह इमेजिनरी सेंटेंस को दर्शाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम नेक्स्ट सेंटेंस जो सेंटेंस उससे ऐड होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है, इसमें देखेंगे आई वुड हैव का यूज नहीं करते हैं, बल्कि आई वुड गिवन हिम, आई वुड, और यहाँ वुड के बाद हमें हमेशा वुड के बाद V1 का यूज करते हैं। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में हम यहाँ से हैव को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे यह बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो हमने पढ़ा है कि यदि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 हो, या फिर एक जो रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। यह सेम कंडीशनल में वर्क करेगा जैसा कि यह सेंटेंस करेगा, उसी प्रकार से यहाँ पे यदि हैड को पहले कर देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में, तो इफ नहीं भी लगाएंगे तो वह कंडीशनल सेंटेंस में ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इफ ही इनवाइटेड मी, तो यहाँ तो सही है, सब्जेक्ट प्लस V2 और हैड है जो इफ का काम करेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट में जो है आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो यह बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा है। रूल में यही है कि यदि यहाँ पे हैड प्लस V2 V3 हो, सॉरी यहाँ पे V3, तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। तो यह बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर होगा डी, नो एरर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म यू। तो यहाँ पे फिर हम इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस को ढूंढते हैं कि कंडीशनल सेक्शन इस सेंटेंस का कौन सा है। तो जिसके आगे कंडीशनल वर्ड लगा हो, जैसे कि यहाँ इफ लगा है इस सेंटेंस के आगे, तो यह हो जाएगा कंडीशनल सेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस, और जो बाकी का यह जो नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो जब यहाँ पे हैड प्लस V3, इफ प्लस हैड प्लस V3 हो, तो नेक्स्ट सेंटेंस होता है वुड प्लस हैव प्लस V3। तो यहाँ पे हैव मिसिंग है, तो यहाँ हम वुड प्लस हैव का यूज कर देंगे, तो यह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो इसे भी हमने पढ़ा ही है कि पहले कंडीशनल सेक्शन को ढूंढते हैं, तो जिसमें इफ लगा है वह हो जाएगा कंडीशनल सेक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो यह है इफ ही, तो जिसमें कंडीशनल वर्ड का यूज किया गया हो, जैसे कि इफ कंडीशनल वर्ड है, वह हमेशा प्रेजेंट में रहता है। यदि दूसरा सेंटेंस यहाँ फ्यूचर में हो, तो यह फ्यूचर तो यह प्रेजेंट, और यह प्रेजेंट तो यह फ्यूचर। तो यहाँ विल इनकरेक्ट है, यहाँ वर्क्स हार्ड करना पड़ेगा। इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे और यह फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तब जाके यह सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है अनलेस आई डू सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट सीट हिम देयर। इट मीन्स कि पांचवा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड जो है वह है अनलेस, यहाँ पे लगा है आई डू नॉट। उसके बाद वाला यदि प्रेजेंट में हो तो नेक्स्ट फ्यूचर में होना चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपने अनलेस और अनटिल का यूज पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि अनटिल का यूज टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि जब तक समय का यूज किया जाए। अनटिल का समय के लिए, यहाँ पे समय दर्शा रहा है कि अनटिल आई डू नॉट सिट, मैं तब तक मैं उसे अपनी सीट पे नहीं बैठने देता यदि मैंने उसका टिकट देखा होता तो यहाँ अनटिल का यूज करेंगे, न कि अनलेस का, तब जाके यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अनटिल का यूज करेंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल, नो एरर। यहाँ भी हमें क्या ढूंढना है, तो हमें कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड जो लगा है यहाँ पे बिफोर या कंडीशनल वर्ड है। तो बिफोर द पुलिस विल कम, यानी कि बिफोर यह लगा है, यहाँ पे विल तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यह नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट में करेंगे। और इसे हम या तो फ्यूचर में बनाते हैं या फिर शुड और कैन से भी बना सकते हैं एक्सेप्शन में। तो यहाँ पे यह दिया गया है शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल, तो इसे हम कर देंगे प्रेजेंट में। तो बिफोर द पुलिस कम यहाँ पे हो जाएगा, तब यह करेक्ट सेंटेंस होगा। आप ध्यान में रखेंगे द पुलिस प्लूरल को दर्शाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड है यहाँ पे आफ्टर। इसके बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं। इफ द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, यहाँ पे क्या हो गया है, यह हो गया है पास्ट फॉर्म। यहाँ देख रहे हैं फिनिश्ड जो है V3 है या फिर V2 या फिर V3 कहते हैं, जो भी वो पास्ट फॉर्म है। और यहाँ पे लगा है विल कम टू नो, तो जब इधर फ्यूचर है तो इधर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ फिनिश्ड ना होकर फिनिश होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। Until the train will not get the signal, I will not leave the platform। हमें कंडीशनल वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले कंडीशनल वर्ड, तो जो लगा है अनटिल है या कंडीशनल वर्ड है। तो कंडीशनल वर्ड के बाद वाला सेंटेंस यदि नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर में हो तो यह हो जाएगा प्रेजेंट में। तो यहाँ विल नॉट गेट लगा है तो यह गलत है, विल नॉट नहीं होगा बल्कि होगा द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, तो यह करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन। इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं उसे उधार दे देता, इसका हिंदी मीनिंग होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे हैड मनी, यह किस सेंटेंस, यह किस फॉर्म में है, तो यह है पास्ट फॉर्म में। यह पास्ट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में यूज किया गया। और यहाँ पे फ्यूचर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जब यहाँ पास्ट तो यहाँ पे भी पास्ट, यहाँ विल ना होके वुड का यूज करेंगे, तो यह करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम्हारे जगह होता। क्या दर्शा रहा है, इमेजिनरी दर्शा रहा है। तो इमेजिनरी जब दर्शाएगा तो हमने पढ़ा है कि जब भी इमेजिनरी दर्शाएगा तो कंडीशनल सेक्शन में हम वेयर का यूज करेंगे किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। चाहे यहाँ पे आई लगा हो तो आई के साथ वाज का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे वेयर का यूज। चाहे आई हो, ही हो, चाहे सी हो, कोई नेम हो, या फिर कोई खास पर्सन हो, या फिर कोई जगह का नाम हो, कुछ भी हो, हम उसके साथ वेयर का यूज करेंगे, न कि वाज का। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है। इसे तो पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। तो अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है सपोज सी डज नॉट। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस ढूंढेंगे। कंडीशनल वर्ड है सपोज।
सपोज सी डज नॉट, तो इसके बाद यदि प्रेजेंट लगा हो तो नेक्स्ट होगा वो फ्यूचर में होगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं यहाँ कैन और शुड से भी बनाया जाता है, तो विल का ही प्रयोग जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन में कैन और शुड से बनाया जाता है, लेकिन कुड है जो कि यह पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम कैन का, तब जाके यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पास्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, नो एरर। यहाँ पे कंडीशनल वर्ड को ढूंढते हैं। कंडीशनल वर्ड है सपोजिंग और इफ, दो दो कंडीशनल वर्ड एक साथ यूज हो सकता है क्या, नहीं। सपोजिंग को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, तब यह जाके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू सा ए टाइगर, यानी कि इफ लगा है प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, तो यह फॉर्म कौन सा है, यह पास्ट कंडीशनल का फॉर्म है। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ पे भी पास्ट को यूज करेंगे। तो इफ यू सा ए टाइगर व्हाट वुड योर रिएक्शन, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, तब यह जाके करेक्ट होगा। विल यहाँ पे इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। यहाँ पे आपने पढ़ा है जब इफ से स्टार्ट हो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे जो है यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का काम कर रहा है, तब यहाँ पे हम वुड प्लस V1 से बनाते हैं। आप जानते हैं वुड के बाद V3 का यूज नहीं करते हैं, हैव को रिमूव करेंगे और गिवन को गिव करेंगे, तब जाके यह करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। इफ वी विल हिट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, नो एरर। तो सबसे पहले हमें करना है कि कंडीशनल वर्ड को ढूंढना है। इफ कंडीशनल वर्ड है और इसके बाद यह प्रेजेंट में हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसके बाद या तो यह पास्ट में होगा या फिर यह प्रेजेंट में होगा। फ्यूचर में नेक्स्ट सेंटेंस होता है जो उसके बाद वाला सेंटेंस होता है, तो यह प्रेजेंट में है तो चलेगा, लेकिन यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे विल को और यहाँ करेंगे, तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। तो कंडीशनल वर्ड इसमें क्या है, तो कंडीशनल वर्ड है सपोज और इफ, दो दो डबल। जिस प्रकार डबल कंपैरेटिव को हम इरर करते हैं उसी प्रकार डबल यहाँ पे कंडीशनल वर्ड को भी हमें इरर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से सपोज को रिमूव कर देंगे तो यह सही हो जाएगा बस। तो यह बहुत इजी है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले कंडीशनल से वर्ड, कंडीशनल वर्ड है अनलेस, अनलेस के बाद वाला फ्यूचर में है, हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जब नेक्स्ट फ्यूचर में हो नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट बाकी का पार्ट, तो यह होगा प्रेजेंट में, न कि जब इसमें कंडीशनल वर्ड लगा है तो वह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब 18 नंबर क्वेश्चन यह है कि इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। इफ ही ट्राइड अगेन, यहाँ जो फॉर्म आपने पढ़ा है जनरल फॉर्म, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 जब यूज किया जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेंटेंस में या तो कंडीशनल सेक्शन हो गया क्योंकि इसमें इफ लगा है, कंडीशनल वर्ड लगा है, बाकी का सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है ही कैन पास, तो कैन तो पास्ट नहीं है तो इसे वुड में बदल देंगे तो यह पास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, यानी कि मैं तब तक वेट करूंगा जब तक कि तुम आ न जाओ। तो यहाँ समय दर्शा रहा है कि जब तक वेट करूंगा, समय के साथ अनलेस और अनटिल में किसका यूज करते हैं, तो अनटिल का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा आंसर। आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, यानी कि जब तक तुम आ न जाओ। यह निगेटिव वर्ड है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। इफ आई वाज यू आई वुड टीच हिम ए लेसन। तो आप जानते हैं जब यह कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनरी दर्शाया जाए, इमेजिन किया जाए किस कोई चीज, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं तुम्हारे जगह होता, तो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे ही हो, सी हो, कोई नेम हो,
या फिर कोई प्लेस का नाम नेम हो, या फिर दे हो, वी हो, कुछ भी हो, किसी इस सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ वाच का यूज गलत है, हम यहाँ यूज करेंगे वेयर का। इफ आई वेयर यू आई वुड टीच हिम ए लेसन, तब यह बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा एक ग्रामर का नया चैप्टर। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो न्यू चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।